सच कहूं तो जीवन का अधिकांश हिस्सा किसी सिद्धांत, किसी आदर्श या किसी महान उद्देश्य से नहीं बल्कि ज़रूरत से संचालित होता है। जो कहते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा सिद्धांतवादी हूँ, बहुत बड़ा बुद्धिस्ट हूँ, मैं तो बहुत बड़ा धर्मिष्ठ हूँ, मैं तो बहुत बड़ा गांधीवादी हूँ, ये सब खोखलापंथी है, दोगलापंथी है। जब जूनियर पोजीशन में थे तो रोज सरकारी गाड़ी से 2 सिटी के बीच में रोज 65-70 किलोमीटर गलत तरीके से यूज किया जाता था। तब दोगलापंथी सिद्धांत, आदर्श, गांधीवादी, बुद्धिज्म नहीं आता था। बुद्धिज्म कहता है कि पर स्त्री के प्रति कभी दुर्भाव नहीं होना चाहिए, पर पूरा दिन पर स्त्री गमन किया करता है लोग, और अपने आप को बहुत बड़ा आदर्शवादी, सिद्धांतवादी, बहुत बड़े उद्देश्य वाला गांधीवादी, एक अकेला गांधी का वारसदार कहते हैं। तो सच कहूं तो जीवन का अधिकांश हिस्सा किसी सिद्धांत, किसी आदर्श या किसी महान उद्देश्य से नहीं बल्कि जरूरत से संचालित होते हैं, और कुछ लोगों की जरूरत उनकी मानसिकता से लगी होती है। जरूरतें ही रिश्तों की दिशा तय करते हैं। कल तक जो मैं खुद उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था जब वो जूनियर पोजीशन में था, आज मेरा कोई वजूद नहीं है। गांधीवादी हम तो है, हम मतलब समझ रहे हो। तो जरूरतें ही रिश्तों की दिशा तय करती है, शब्दों की मिठास चुनती है और चुप्पियों की लंबाई नापती हैं। जहां जरूरत है वहां आवाज है, उपस्थिति है, समय है, और जहां जरूरत खत्म होती है वहां अक्सर औपचारिकता बची रह जाती है या फिर एक खामोशी जिसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। हम जिसे अपनापन समझते हैं कई बार वह सहारे की जरूरत भर होता है। बस कंधा चाहिए तब दोस्त बहुत कीमती लगते हैं, चाहे जूनियर भी हो। जब सुनने वाला चाहिए तब कोई अपना अचानक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जैसे ही भीतर की खाली जगह किसी और चीज से भर जाती है वहीं रिश्ते बोझ जैसे महसूस होने लगते हैं। तब फोन उठाने में देर होती है, जवाब टाल दिए जाते हैं और मुलाकातें फिर कभी टिकी रह जाती है, फिर एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दिया जाता है। ये बात सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है। विचार, विश्वास, यहाँ तक कि नैतिकताएं भी जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। जब हम कमजोर होते हैं तब सच्चाई, ईमानदारी और संवेदना की बातें करते हैं। जब ताकत मिल जाती है तब वही बातें व्यवहारिक नहीं लगती। तब सुविधा, लाभ, स्वार्थ ज्यादा यथार्थवादी प्रतीत होते हैं। जरूरतें हमारे भीतर के आदर्शों को भी अपने अनुसार ढाल देती है। समाज भी इसी सूत्र पर चलता है जिसे हम सम्मान देते हैं, अक्सर इसीलिए नहीं कि वो कितना सही है बल्कि इसीलिए कि वो हमारे किस काम आ सकता है। मंच, पद, पैसा सब जरूरत की भाषा बोलते हैं। इनके रहते लोग पास रहते हैं, इनके जाते ही भीड़ छट जाती है। दिसंबर 24 का इंतजार करो मेरे लाले, फिर देख लो कितनी भीड़, कितना आपको जो ऑडियंस मिल रहा है मिलेगा। तब समझ आता है कि तालियां उपलब्धि के लिए नहीं, योग्यता के लिए थी। प्रेम तब इससे अछूता नहीं रहता। बहुत बार प्रेम अकेलेपन की जरूरत से जन्म लेता है। कोई हो जो खाली समय भर दे और कोई हो जो टूटे मन को सहारा दे। जब मन संभल जाता है, समय भर जाता है, तब वही प्रेम सवालों के घेरे में आ जाता है। तब कहा जाता है कि भावनाएं बदल गई, प्राथमिकताएं बदल गई। पर सच तो यह है कि प्राथमिकताएं, भावनाएं कुछ नहीं बदली है, पर आपकी, जी हां, आपकी जरूरतें बदल गई। यह सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि
ये हमें हमारे ही रिश्तों और व्यवहारों के सामने खड़ा कर देता है। ये मानना पड़ता है कि हम भी उतने ही जरूरत परस्त है जितना ये संसार है। हमने भी किसी को तभी याद किया है जब कुछ चाहिए था, समय, सहारा, समझ या फिर मौन। और जब हमारे पास सब था तब हमने भी किसी को अनदेखा किया है। फिर भी इसी जरूरत के खेल में मन कहीं एक ऐसी उपस्थिति खोजता रहता है जो बिना जरूरत के भी बनी रहे, जो सिर्फ इसलिए साथ हो क्योंकि साथ होना जरूरी नहीं बल्कि सहज है। शायद वही सच्चा रिश्ता होता है, वही सच्ची मनुष्यता का रूप होता है, लेकिन बहुत दुर्लभ है। शायद इसी कारण सबसे अधिक मूल्यवान भी यही है। अंततः समझ यही आती है, जीवन में अधिकांश भ्रम इस उम्मीद से पैदा होते हैं कि लोग बिना जरूरत के भी वैसे ही रहेंगे जैसे जरूरत के समय थे। लेकिन जब ये भ्रम टूटता है तब पीड़ा होती है, और जब इस सच को शांत मन से स्वीकार कर लिया जाता है तब भीतर एक अजीब स्थिरता आ जाती है। तब अपेक्षाएं कम होती है, शिकायतें धीमी पड़ जाती है और मन धीरे धीरे अकेले रहना सीख लेता है, बिना कड़वाहट के, बिना आरोप के। क्योंकि सच यही है, सारा खेल जरूरत का है, और इसे समझ लेना शायद जीवन को थोड़ा कम भारी कर देता है, कम भारी बना देता है। इसे हमारे गुजराती में एक अच्छा कहते हैं, माल खत्म मोहब्बत खत्म। तो ऐसे आपको कितने लोग मिले जो आपसे उम्मीद है, आप उनके काम में आना बंद हो गए, या वो खुद एक ऐसी जगह पहुंच गए कि जहां से उनको लगा कि अब आपकी जरूरत नहीं है। तो माल खत्म मोहब्बत खत्म। चलिए, आपका दिन शुभ हो। आज मंगलवार था तो मंगल की सुबह थोड़ी मंगलमय बातें की गई, जिससे कि आपके जीवन में कुछ प्रगति की ओर जा सके, मन की शांति मिल सके। चलिए, आपका दिन शुभ हो। और मेरा टैगलाइन, डोंट फॉरगेट टू एंजॉय योर प्रेशियस लाइफ, क्योंकि कल हो ना हो। बाय बॉस, टेक केयर।